Exercise 4.4. Evaluate the following. Question 1. Square root of 144 over 169. Solution. अब देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 144 ओवर 169 का। तो देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास स्क्वायर रूट है 144 ओवर 169 का, तो बेसिकली हम न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 144 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 169। बेसिकली यहाँ पे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 144 का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 144 के डिजिट्स को पेयर्स में राइट करना है। पेयर्स बेसिकली हम बनाते हैं राइट साइड से। तो देखिए फर्स्ट पेयर जो है ये 2 डिजिट्स का होगा और सेकंड पेयर के लिए यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल डिजिट है जो कि 1 है। अब हमने लेफ्ट साइड से इसे सॉल्व करना है। तो लेफ्ट साइड से बेसिकली हमारे पास एक सिंगल डिजिट है जो कि इक्वल है 1 के। तो 1 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब है डिवाइजर में हम 1 लेंगे और कोशेंट में भी 1 लेंगे, क्योंकि 1 जो है ये 1 का ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 1 सा 1, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0। अब नेक्स्ट पेयर को हम राइट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमने क्या करना है, जो पहले से हमारे पास डिवाइजर था इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 सा 2, ये हमारे पास 2 के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। तो इसके साथ हमने नेक्स्ट वाला डिजिट लगाना है डिवाइजर में। तो इसके लिए हम चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 जो है ये बेसिकली लास्ट डिजिट है और 4 जो है ये हमारे पास 2 2 सा 4 बन सकता है या फिर 8 8 सा 64 में लास्ट में डिजिट 4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइजर 2 लगाएंगे। जब हम 2 लगाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे नंबर बनेगा 22। 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 44। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे पास 44 बन गया है। तो अब हम 8 पे चेक नहीं करेंगे। अगर 2 पे नहीं बनेगा फिर हम 8 पे चेक करेंगे। तो अब 44 में से सब्ट्रैक्ट करना है 44 को। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 144 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल है 12 के। जी, नेक्स्ट हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 169 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 169 के डिजिट्स को पेयर्स में राइट करेंगे। पेयर्स हम राइट साइड से बनाएंगे। तो बेसिकली फर्स्ट पेयर जो है ये 2 डिजिट्स का होगा और सेकंड पेयर में जस्ट सिंगल डिजिट ही होगा यानी 1। तो 1 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 1 का। तो इसका मतलब है डिवाइजर में भी हम 1 लेंगे और कोशेंट में भी हम 1 लेंगे। तो 1 1 सा 1, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। नेक्स्ट पेयर को अगर हम राइट करते हैं 69। तो बेसिकली नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमें जो पहले से डिवाइजर है इसे 2 से मल्टीप्लाई करके राइट करना होगा। तो 2 1 सा 2। तो देखिए यहाँ पे डिजिट हमारे पास क्या है, 2 है और डिवाइडेंट में हमारे पास है 6। तो बेसिकली अगर हम 2 का टेबल रीड आउट करें कि हमारे पास 6 बने तो 3 पे एग्जैक्टली 6 बनता है। या फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि 9 हमारे पास बेसिकली लास्ट वाला डिजिट है। तो 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। अगर ये 3 पे जो है वो फुलफिल नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, 7 7 सा 49, 49 के लास्ट पे भी 9 आता है तो फिर हम 7 का टेबल जो है वो रीड आउट करेंगे। तो अब देखिए अगर हम 2 के साथ डिजिट 3 लगाते हैं तो यहाँ पे नंबर बनेगा 23
और अगर हमने डिवाइज़र में 3 लगाया है तो क्वोशिएंट में भी हम 3 लगाएँगे। जब हम 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। 69 में से 69 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल होगा? 0 के। तो इसका मतलब है 169 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल है 13 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 144 ओवर 169 इज इक्वल टू 12 ओवर 13। क्वेश्चन 2, स्क्वायर रूट ऑफ 625 ओवर 361। सॉल्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट है 625 ओवर 361 का। तो यहाँ पे बेसिकली हम न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट को सेपरेट और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 361। तो अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 625 का। तो हमें जो है वो 625 के डिजिट्स को पेयर्स में राइट करना है। तो पेयर्स हम राइट साइड से बनाएंगे। तो बेसिकली फर्स्ट पेयर जो है ये 2 डिजिट्स का होगा और सेकंड पेयर में जस्ट सिंगल डिजिट ही होगा। तो अब देखें जब हम लेफ्ट साइड से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट में एक सिंगल डिजिट है जो कि इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे डिवाइजर में हमने बेसिकली वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर जो है वो 6 हो, बट 6 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि हमने वो नंबर लेना है डिवाइजर में जिसका स्क्वायर 6 से स्मॉलर हो। तो बेसिकली यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। तो डिवाइजर में अगर हमने 2 लिया है तो क्वोशिएंट में भी हम 2 लेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। और हम अगर नेक्स्ट पेयर को राइट करते हैं तो यहाँ पे है 25। तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो इक्वल होगा 225। तो अब देखें नेक्स्ट डिवाइजर के लिए जो पहले से डिवाइजर था इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे होगा 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे डिवाइजर में हमारे पास डिजिट 4 है। अब नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि 5 जो है ये बेसिकली लास्ट डिजिट है नंबर का। तो बेसिकली यहाँ पे फिर 5 जो है ये 5 पे ही डिविजिबल होगा। तो नेक्स्ट डिवाइजर जो हम लेंगे वो 5 होगा और वही हम जो है वो क्वोशिएंट में भी राइट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बना है ये इक्वल है 45 के। तो 45 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 5 सा 25, 5 लगाएंगे 2 कैरी, 5 4 सा 20, 20 प्लस 2 22 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे नंबर बना है 225। 225 में से जब हम 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 625 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल है 25 के। नेक्स्ट हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 361 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन नंबर के डिजिट्स को पेयर्स में राइट करना है। तो फर्स्ट पेयर हमारे पास 2 डिजिट्स का होगा, सेकंड पेयर में हमारे पास सिंगल डिजिट ही होगा। तो अगर हम पेयर्स हमने राइट साइड से बनाना शुरू किए थे तो हम सॉल्व जो है वो लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट डिजिट है ये 3 है। तो बेसिकली हमने डिवाइजर में वो टेबल राइट करना है जिसका स्क्वायर जो है वो नंबर राइट करना है जिसका स्क्वायर इक्वल होगा 3 के या 3 से स्मॉलर नंबर। तो 3 हमारे पास चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे बेसिकली 1 1 सा 1 आएगा। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 2 के इक्वल होगा 261। तो अब देखिए नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमें क्या करना होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अब 2 है। तो नेक्स्ट डिवाइजर हमने लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लास्ट डिजिट जो है ये इक्वल है 1 के। तो या तो हमारे पास 1 1 सा 1 हो सकता है या फिर 9 9 सा 81। 81 के लास्ट पे भी 1 आता है।
तो अगर हम 2 के साथ डिजिट 1 लगाएँगे, नंबर 21 बनेगा। 21 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्ज़ैक्ट हमारे पास 261 नहीं बनेगा, बल्कि 21 बनेगा। तो इसका मतलब है कि 1 पे तो हमारे पास एग्ज़ैक्ट नहीं बनेगा, तो फिर हम क्या लगाएँगे? 9 लगाएँगे। तो हमें लास्ट वाले डिजिट से क्लू मिल जाएगा कि हमने फर्स्ट किस पे चेक करना है, फिर सेकंड किस पे चेक करना है। तो अब हम जब 29 को 9 से, यानी जो हमने डिवाइज़र में लगाया है वही क्वोशिएंट में लगाएँगे। तो जब 29 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 सा 81, 1 लगाएँगे 8 कैरी, 9 2 सा 18, 18 प्लस 8 इक्वल होगा 26 के। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट बना है ये इक्वल है 261 के। तो जब 261 में से 261 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे 0 होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 361 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल है 19 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 625 ओवर 361 इज इक्वल टू 25 ओवर 19। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121 ओवर 1600। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास स्क्वायर रूट है 121 ओवर 1600 का। तो इसका मतलब है यहाँ पे न्यूमरेटर में हम स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। तो फिर हम इसे राइट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 121 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1600। तो यहाँ पे हम सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे गिवन नंबर्स का बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 121 का। जो हमारे पास गिवन नंबर है हमने इसके डिजिट्स को पेयर्स में राइट करना है। फर्स्ट पेयर 2 डिजिट्स का होगा और सेकंड पेयर में सिंगल डिजिट ही होगा। ये पेयर्स हमने राइट साइड से बनाए हैं और अगर लेफ्ट साइड से इसे सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट साइड में बेसिकली हमारे पास एक सिंगल डिजिट है जो कि इक्वल है 1 के। तो बेसिकली 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, तो इसका मतलब है कि हम डिवाइजर में भी 1 लेंगे और कोशेंट में भी 1 लेंगे। तो 1 1 सा 1, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। नेक्स्ट पेयर को अगर हम राइट करते हैं ये इक्वल है 21 के। तो अब नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमें क्या करना होगा? जो पहले से डिवाइजर था इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 सा 2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास डिजिट जो है ये इक्वल है 2 के और यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है ये इक्वल है 1 के। तो इसका मतलब ये है कि 1 या तो 1 1 सा 1 हो सकता है या फिर 9 9 सा 81 में लास्ट में 1 होगा। तो अब चूंकि ये हमारे पास अगर 2 के साथ डिजिट 1 लगाते हैं तो यहाँ पे नंबर 21 बनेगा और 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 21 के ही इक्वल होगा। तो इसका मतलब है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो फर्स्ट स्टेप पे ही बन गया है। अब नेक्स्ट हम 9 पे चेक नहीं करेंगे। तो जो 1 हमने डिवाइजर में लगाया है वही क्वोशिएंट में लगाएंगे। तो देखें 21 1 सा 21। तो बेसिकली 21 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे हमारे पास 121 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल होगा 11 के। जी, नेक्स्ट हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1600 का। तो बेसिकली यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट से डिजिट्स को पेयर्स में राइट करते हैं। तो फर्स्ट पेयर जो है वो फर्स्ट पेयर जो है ये 2 डिजिट्स का होगा। सेकंड पेयर भी हमारे पास बेसिकली 2 डिजिट्स का होगा। अगर लेफ्ट साइड से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो बेसिकली लेफ्ट साइड में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं यानी नंबर 16 है। तो यहाँ पे 16 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो बेसिकली डिवाइजर में भी और कोशेंट में भी हमारे पास 4 ही आएगा चूंकि 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट 16 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0। आगे नेक्स्ट पेयर में हमारे पास 2 जीरोस हैं तो 2 जीरोस की जगह जो है वो एक सिंगल 0 कोशेंट में लगाएंगे। यानी एक पेयर के लिए हम 1 0 लगाएंगे। अगर हमारे पास 2 पेयर्स होंगे तो 2 जीरोस लगेंगे। तो एक पेयर में 2 नंबर्स होते हैं, अगर एक पेयर में 2 जीरोस हैं तो 2 पेयर्स में कितने जीरोस होंगे? 4। यानी 2 जीरोस के लिए हम 1 0 लगाएंगे कोशेंट में और 4 जीरोस के लिए हम 2 जीरोस लगाएंगे कोशेंट में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1600 जो है ये इक्वल है 40 के।
तो बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 121 ओवर 1600 जो है ये इक्वल है 11 ओवर 40 के, यानी 40 जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट है 1600 का। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784 ओवर 961। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट है 784 ओवर 961 का। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे। तो बेसिकली फिर हम इसे राइट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 784 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 961। तो बेसिकली यहाँ पे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 784 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने 744 के डिजिट्स को पेयर्स में राइट करना है और पेयर्स हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पेयर जो है ये 2 डिजिट्स का होगा और सेकंड पेयर में जस्ट सिंगल डिजिट ही होगा। तो अब हमने सोल्यूशन फाइंड करना है लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एक सिंगल डिजिट है जो कि इक्वल है 7 के। तो अब हमने डिवाइजर में वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 7 के इक्वल हो या 7 से स्मॉलर। तो 7 तो चूंकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे फिर हम 2 2 ज़ा 4 राइट करेंगे, डिवाइजर में भी और कोशेंट में भी 2 2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 होगा, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। अगर यहाँ पे हम 3 3 ज़ा 9 करेंगे तो वो 7 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेयर को भी हम राइट करेंगे साथ में। तो यहाँ पे जो नंबर बना है ये इक्वल है 384 के। अब नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमें क्या करना होगा, जो पहले से डिवाइजर था इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2 2 ज़ा 4। तो अब नेक्स्ट डिवाइजर हमने लगाना है, फर्स्ट डिजिट जो है ये इक्वल है 4 के। तो अब देखिए यहाँ पे 4 जो है ये लास्ट डिजिट है। 4 कब बनेगा, जब हमारे पास 2 2 ज़ा 4 होगा या फिर 8 8 ज़ा 64, यानी 64 के लास्ट में भी 4 है। तो अगर हम यहाँ पे 4 के साथ डिजिट 2 लगाते हैं ना तो नंबर 42 बनेगा। और अगर 42 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो फिर हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो 384 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है फिर हम नेक्स्ट 8 पे चेक करके देखेंगे। तो जैसे ही हम 4 के साथ 8 लगाएंगे तो नंबर 48 बनेगा और 48 को 8 से करना है मल्टीप्लाई। तो 8 8 सा 64, 4 लगाएंगे 6 कैरी, 8 4 सा 32, 32 प्लस 6 इक्वल होगा 38 के। तो यहाँ पे 384 में से सब्ट्रैक्ट करना है 384 को। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास 784 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल है 28 के। जी, नेक्स्ट हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 961 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन नंबर के डिजिट्स को पेयर्स में राइट करना है। तो पेयर्स हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पेयर में आपके पास जो है वो 2 डिजिट्स होंगे और सेकंड पेयर में एक सिंगल डिजिट ही होगा। तो अब यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड से सॉल्व करना है। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एक सिंगल डिजिट है जो कि इक्वल है 9 के। तो 9 हमारे पास बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो डिवाइजर में बेसिकली यहाँ पे हम 3 लेंगे। तो 3 3 सा 9, 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0। फिर नेक्स्ट पेयर को हम राइट करेंगे जो कि इक्वल है 61 के। तो अब देखें नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमें क्या करना होगा, जो पहले से डिवाइजर था 3 इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 होगा। तो अब हमने 6 के साथ नेक्स्ट डिवाइजर लगाना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखें कि नंबर जो है वो क्या है, 61 है। तो इसका मतलब है 6 के साथ 1 नंबर लगाएंगे डिजिट। तो देखें यहाँ पे हम जब 6 के साथ डिजिट 1 लगाएंगे तो 61 बनेगा। अगर यहाँ पे हम डिवाइजर में 1 लगाएंगे तो बेसिकली कोशेंट में भी 1 लगाएंगे। अब 61 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 61। तो 61 में से 61 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो यहाँ से फिर हमारे पास जो 961 का स्क्वायर रूट होगा वो इक्वल होगा 31 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 784 ओवर 961 ये इक्वल होगा 28 ओवर 31 के।
जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 21,316 ओवर 65,025। तो अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास स्क्वायर रूट है 21,316 ओवर 65,025 का। तो न्यूमरेटर में हम स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 21,316 और डिनोमिनेटर में बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 65,025। तो यहाँ पे बेसिकली हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग दी डिवीजन मेथड। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 21,316 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन नंबर के डिजिट्स को पेयर्स में राइट करना है। फर्स्ट पेयर 2 डिजिट्स का होगा, सेकंड पेयर भी 2 डिजिट्स का होगा और थर्ड पेयर में हमारे पास बेसिकली सिंगल डिजिट है। और यहाँ पे पेयर्स में जब हमने इसे राइट किया है तो बेसिकली पेयर्स हमने स्टार्ट किए थे राइट साइड से। अब हमने सोल्व करना है लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एक सिंगल डिजिट है जो कि इक्वल है 2 के। तो अब हमने डिवाइजर में वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल हो या 2 से स्मॉलर नंबर। तो 2 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे डिवाइजर में भी 1 लेंगे और कोशेंट में भी 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 1 के। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। नेक्स्ट पेयर को अगर हम राइट करते हैं जो कि इक्वल है 13 के, तो यहाँ पे नंबर बनेगा 113। अब नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमें क्या करना होगा, जो प्रीवियस डिवाइजर था इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 सा 2। तो देखिए यहाँ पे डिजिट हमारे पास 2 है और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं डिवाइडेंड में तो 1 है, अगर सेकंड डिजिट को साथ में मिलाते हैं तो 11। अगर हम 2 का टेबल रीड आउट करें कि हमारे पास 11 बने या फिर 11 से स्मॉलर नंबर, तो बेसिकली 5 2 ज़ा 10, 10 बनेगा। लेकिन अगर हम 2 के साथ 5 लगा के नंबर 25 बनाते हैं और फिर 25 को ही 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 113 से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम 4 डिजिट लगाते हैं, डिजिट 4, तो बेसिकली हमारे पास आंसर जो है वो यूज़फुल हो सकता है। तो अब देखिए नेक्स्ट डिजिट हमने डिवाइज़र में 4 लगाया है, वही डिजिट हम कोशेंट में भी लगाएँगे। तो जब नंबर 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये इक्वल होगा 96 के। तो बेसिकली 96 लगाएँगे। अब हमने 113 में से सब्ट्रैक्ट करना है 96 को। तो बेसिकली 3 में से 6 को तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें 11 से कैरी लेना होगा। यहाँ पे नंबर 13 बनेगा, 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 7 के। और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर नंबर जो है वो इक्वल है 0 10 के, सॉरी। तो 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वल होगा 1 के। अब नेक्स्ट पेयर को अगर हम राइट करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा ये इक्वल होगा 1716 के। तो अब नेक्स्ट डिवाइजर के लिए भी हम जो अभी डिवाइजर हमने लगाया था 4, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे हमारे पास 8 और 2 को ऐसे ही राइट किया जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो नंबर बना है ये इक्वल है 28 के। तो अब देखिए यहाँ पे 6 लास्ट डिजिट है। तो 6 जो है या तो हमारे पास 4 4 ज़ा 16 में 6 आएगा, यानी 16 के लास्ट में लास्ट डिजिट जो है वो 6 है। और या 6 6 36, इसमें भी लास्ट में डिजिट जो है वो 6 है। तो अगर हम 4 लगा के चेक करते हैं ना तो हमारे पास एग्जैक्ट 1700 नहीं बनेगा। तो अगर हम 6 लगाते हैं तो बेसिकली यहाँ पे नंबर बनेगा 286। और अगर हमने डिवाइजर में 6 लगाया है तो कोशेंट में भी 6 लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम 286 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये इक्वल होगा 1716 के। तो 1716 में से 1716 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो इसका मतलब है कि गिवन नंबर 21,316 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल है 146 के। जी, अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 65,025 का। तो बेसिकली जैसे हमने
21,316 का स्क्वायर रूट फाइंड किया है, वैसे ही हम 65,025 का स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करेंगे, जो कि इक्वल होगा 255 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 21,316 ओवर 65,025 ये इक्वल है 146 ओवर 255 के।